क्लास में तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम कक्षा 8 के प्रश्न 11.1 को हल करवाएंगे, जिसमें हमने पिछली क्लास में हमने प्रश्न 11.1 को शुरू कर दिया था, जिसमें हमने कुल 6 तक प्रश्नों को हल कर दिया। तो चलिए, जिसमें हमने कुल 6 प्रश्नों को हल किया था, और आज की क्लास में हम 6 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 11.1 का 7वां सवाल है। मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल है। क्रिस्टल बोलते दाने, क्रिस्टल बोलते चीनी होती है, दानेदार होती है, तो उसको दाने को क्रिस्टल बोलते हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? तो ये तो यानी बोला है कि 2 किलो चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल है, 2 किलो चीनी में। जबकि इन्होंने बोला है कि 5 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 किलो में कितने क्रिस्टल होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले का सवाल को हल करते हैं। इसने पहला सवाल हल करते हैं 5 किलो। तो 2 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल? 2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल थे? 9 × 10⁶ क्रिस्टल थे। कितने थे क्रिस्टल थे? जबकि 5 किलोग्राम का, तो अपन क्या कहते हैं, 5 किलोग्राम का ज्ञात करना है। तो 5 किलो में कैसे करेंगे? तो 2 किलो में कितने क्रिस्टल थे? तो 2 किलो में कितने थे? 9 × 10⁶। तो 2 किलोग्राम लिख दिया, बट्टे में 9 × 10⁶ लिख दिया, क्योंकि 2 किलो में 9 इसका डिवाइडेशन करके मिल जाएगा कहीं। तो 1 किलो का कितना है? तो अब क्या कहते हैं, अपन को 5 किलो ज्ञात करना है। देखो 5 किलोग्राम, तो देखो 2 किलोग्राम में तो 9 × 10⁶ क्रिस्टल थे। तो 5 किलोग्राम, तो इसके बराबर करेंगे तभी निकलेगा। 2 किलोग्राम में 9 × 10⁶ थे, तो 5 किलो में कितना होगा? 5 किलो नहीं पता, तो इसका मतलब x मान लो। इसको क्या मान लो? x मान लो। क्या मान लो? x। ठीक है, तो इसको इससे गुणा कर लो। ये किलोग्राम हटा दो। अब दो लिखो इसको, इससे यहाँ पे किलोग्राम हटा दो। ठीक है, किलोग्राम हटा दिया। अब इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो। तो 2 को x से गुणा करो, कितना हुआ? 2x। इसका इससे गुणा करोगे तो 5 × 9 × 10⁶। तो 2 को इसको इसके भाग में ले जाओ, तो x बराबर, इसको 9 को इससे गुणा करते हैं 45 × 10⁶ बट्टा, ये 2 इसके गुणे में था, ये इसके बटे में आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हुआ? तो x बराबर कितना हुआ? इसका इसमें भाग दो, इसका इसमें भाग दोगे तो 22.5 × 10⁶ क्रिस्टल होंगे। समझ गए कैसे? x बराबर, ठीक है, इसका मतलब 2 किलो में 9 × 10⁶ क्रिस्टल थे, जो कि 5 किलो में पता नहीं। 5 किलो में हमने माने x माने, तो x बराबर कितना है? 22.5 10⁶ क्रिस्टल होंगे। समझ गए? इसी प्रकार ये सवाल करना है। समझ गए? तो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर अगला सवाल हल करते हैं। ये भी इसी प्रकार से सवाल होगा। कैसे? ये भी लिखो, 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल थे। कितने क्रिस्टल थे? ठीक है, तो यहाँ लिखो 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल थे, बराबर 1.2 किलोग्राम। अपन को पता नहीं है, तो मान लो x मान लिया। क्या मान लो? इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, तो 2 को x से किया 2x इक्वल टू 1.2 × 9 × 10⁶। तो 2x, इसको इससे गुणे में ले लो, भाग में, सॉरी गुणे में, तो भाग में जाएगा, तो इसका इससे गुणा करो। गुणा किया कितना? यहाँ 10.8 × 10⁶ ऐसा का। ठीक है, तो ये 2 इसके गुणे में था, तो इसके आगे बटे में।
अब इसका इसमें भाग दे दो, तो इसका इसमें भाग दे दो 5.4 इंटू 10⁶। ठीक है, ये इसका उत्तर है। यानी कि 1.2 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल में 5.4 इंटू 10⁶ क्रिस्टल होंगे। तो चलिए देखो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर इसके अगला सवाल करें। 7वां हो गया, 8वां करेंगे अब। चलिए 8वां सवाल हल करते हैं। ये भी पिछला सवाल उसी प्रकार का सवाल है। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एक मानचित्र बनाइए सड़क, किसी सड़क का, उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो 18 किलोमीटर निरूपित की गई। यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी इसने ली है वो 18 किलोमीटर के बराबर मानी गई है। तो वह सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का मानचित्र क्या होगा। इसने एक सड़क का मानचित्र बनाया है जिसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी को वो उसने 18 किलोमीटर माना है। यानी 1 सेंटीमीटर को उसने 18 किलोमीटर से निरूपित किया है। तो वो अपनी एक गाड़ी माना है उसने अपनी सड़क पर, उसने एक सड़क पर 72 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो वो कितने सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र में तय बता सकती है। तो ये याद करना है। तो यहाँ देखो 18, तो यहाँ याद करते हैं इसको 18 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। फिर इसने बोला तो 72 किलोमीटर बराबर कितना होगा, तो 72 किलोमीटर बराबर कितना होगा ये अपन को पता नहीं, मानना इसको x माना, क्या माना x। तो आप क्या करो 18 किलोमीटर बराबर, तो ये यहां करते थे, तो ये 18 किलोमीटर है वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर, किसके 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 72 किलोमीटर किसके बराबर होगा ये अपन को पता नहीं, माना x माना, क्या माना x। तो इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, तो 18 को x से किया 18x हो गया, और 72 को 1 से करो 72 से, 72 का 72 है, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या गुणा करो वो संख्या उतनी रहती। तो x ऐसा कैसा, और 72 में भाग दे दो 18 का, तो x बराबर कितने हैं 4 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर इसमें ज्ञात करना था, क्योंकि ये उत्तर कितना है सेंटीमीटर में लिखा हुआ था। तो कितना है 18 72 किलोमीटर दूरी वो तय करती है, तो उसका सेंटीमीटर मैप में वो 4 सेंटीमीटर दिखाएगा। समझ गए। एक बार ये सवाल खुद से करोगे तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगी। ये तो समझ में सरल दिख रहा है, लेकिन अब खुद से ट्राई कर देना एक बार, खुद से रफ कॉपी की, जब क्लास पूरी होने के बाद समय मिलने पर उसको रफ से 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहना, हर दिन प्रैक्टिस करते रहना इस सवाल को। समझ गए। तो चलिए दोस्तों इसका अगला सवाल अपन हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 11.1 का 9वां सवाल है। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, एक कोई खंबा है तो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचा है, उसकी छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। एक खंबा है जिसकी लंबाई तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो उस समय, तो इसका उसी समय पर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंदर एक सवाल है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये भी ऐसा कैसा सवाल है, वो पिछले ये सभी सवाल सेम है, पिछले जितने भी सवाल किए अपने वो सभी सेम है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो देखो देखिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की छाया कितनी पड़ रही है कि 3 मीटर 20 सेंटीमीटर छाया पड़ रही है। ठीक है, तो उसी समय अपन को ज्ञात क्या करना है कि तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर की छाया कितनी होगी, ये माना आपने x, क्या माना x माना। ठीक है, तो आपको इसको ज्ञात करना है, तो इसको लिख दो 5.60, तो ये इसके क्या बट्टे में आ जाएगा बराबर 10.50। तो ये इसकी संख्या कितनी पता नहीं अपन को, इसको मान लिया x, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, तो ये कितना 5.60 x हो गया। इसको इससे गुणा करो कितना हो रहा है, तो देखिए इसको एक बार इस साइड ले जाओ, इसको पूरी एक इस साइड ले जाओ, 10.50 इसको इस साइड ले गए तो 3.20 हो गया। अब ये x इस साइड देखो, तो इसको 10.50 इंटू 3.20
ये इसके भाग में आ जाएगा पूरा, तो 5.60 हो गया। अब देखिए, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे हटा दो। देखो इसका पॉइंट हटा तो पीछे कितने जीरो है कि 1 0 1 0। इसके पॉइंट के पीछे कितने जीरो है कि 1 और 2, सॉरी पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 2, 1 और 2। इसके पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 1 और 2, तो पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट, अगर नीचे इसके पॉइंट के पीछे कितनी चाहिए 2 है तो 100 आएगा, 100 लिखो इधर, 100 लिख दिया। इसके पॉइंट के नीचे कितनी चाहिए 2 संख्या, तो इधर 100 आएगा, तो 100 से 100 कट गया। इसका मतलब पॉइंट के पीछे 2 संख्या, पॉइंट के पीछे 2 संख्या, तो पॉइंट हटा दो। तो इसका अगर पॉइंट हटेगा, तो इसके नीचे आप 100 लिख दो, क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं एक्स्ट्रा, तो आपको उत्तर क्या आया, तो 10 50 इंटू 320 और फिर कितना आया 560 इंटू 100। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखिए, अब यहां कर लेते सवाल, ये पूरा सवाल मैं इस साइड लिख रहा हूं। x बराबर 105 आ गया, क्योंकि जीरो कटने के बाद, इंटू 32 आ गया, फिर कितना है कि 560 आ गया। ठीक है, अब ये कट रहा है कहाँ, इसमें 2 का भाग गया 16 बार गया, इसमें 2 का भाग गया 280। अब वापिस 2 का जा रहा है कहाँ, 2 का जा रहा है 8 बार गया, और 2 का भाग जा रहा है 140 बार, 140 बार गया, तो ये कितना, तो वापिस लिखो 105 इंटू 8 बट्टा 140। अब 2 का जा रहा है वापस, 4 का गया 2 बार, 4 का गया 4 कम 4 2 8 7 12 2 520। ठीक है, अब इसका इसमें भाग कितनी जा रहा है, अब देखो वापस लिखो, मैं आगे आपको समझाने के लिए स्टेप बना नहीं था, एक इसी में कंप्लीट कर लेता। अब देखो 105 इंटू 2 बट्टा 35 आ रहा है, इसका इसमें भाग कितने गया 3 बार, कितना गया 3 बार जाएगा, इसका भाग जाएगा 3 बार, तो पीछे कितना 3 इंटू 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो इसका उत्तर कितना है, इसका उत्तर कितना आ रहा है अपने, तो 6 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 6 मीटर आ रहा है उसका उत्तर। समझ गए, तो इसके बाद नोट डाउन करो, फिर अगला सवाल हल करते हैं। ये सरली एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा कैसे काटा, आप एक बार इसको रिवाइज करके देख लेना। वैसे सरल ये कोई, मैं 2-3 स्टेप में काट के आपको बताया है। अब देखिए सवाल वो का इसका दूसरा सवाल है, उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात की जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर। अब पिछले सवाल में छाया की लंबाई ज्ञात की गई थी, लेकिन अब क्या बोले छाया की लंबाई दी गई है तो उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो वो का सवाल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर थी। तो इसकी क्या, अब छाया की लंबाई कितनी है इसकी, कि 5 मीटर दी गई है, तो इसकी क्या ऊंचाई ज्ञात करनी। तो इसको हल करते एक बार, तो 5.60 इसके बटे में आ जाएगा 3.20, तो ये क्या आएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया 5। तो इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो 3.20 x बराबर 5 गुणा 5.60। ठीक है, अब x को इस साइड रहने दो, इसको इस साइड पूरे को ले जाए, 5 इंटू 5.60 3.20। तो मैंने पिछले सवाल में दिया, इसके पीछे कितने संख्या है, पॉइंट के पीछे 2, इसके पीछे 2, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो पीछे क्या बचा, x इक्वल टू 5 इंटू 560 बटा 320। तो 0 से 0 कट गया, तो इससे 20 सेट कर लेते हैं, तो क्या बचा x इक्वल टू 5 इंटू 56 बचा और 32,
अब ये कट रहा 2 से, कहाँ 2 से गया 16 बार और 2 से गया 28 बार, वापिस 2 से कट रहा है। ये 2 से कटेगा 14 बार, ये 2 से कटेगा 8 बार। ठीक है, तो पीछे कितना बचा? 5 × 14/8। तो इसको इससे गुणा करो, 70/8 आइए, तो इसका इसमें भाग दो। तो 8.75 आई है इसका उत्तर। इसका उत्तर कितना है? 8.75। इसका मतलब है 8.75, इसका मतलब x बराबर 8 मीटर 75 सेंटीमीटर इसका उत्तर आया। समझ गए? समझ गए? इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर अगला सवाल हल करते हैं। ये 8 लिखा हुआ आपने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 11.1 का 10वां और अंतिम सवाल है। माल से लदा हुआ ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो अब देखिए, अब यहां तो दिया गया मिनट, लेकिन यहां घंटे दिया गया, तो आप क्या करो, 25 मिनट में वो कितना चलता है कि 14 किलोमीटर। ठीक है, अब वो 5 घंटे में कितना चलेगा? तो 5 घंटे में कितना चलेगा, एक्स क्या है। अब यहाँ मिनट यहाँ घंटे, तो इसको भी मिनट में बदलो। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 7। तो 7 को कर इससे गुणा इक्वल टू एक्स, तो 300 मिनट हो गया। अब कितना हो गया? अब इसको आपको क्या करना, अब ये ज्ञात करना, ये आपका उत्तर। इसका और इससे गुणा, इसका और इससे उत्तर निकालना है। तो इसको हल करते हैं एक बार। सॉरी, यहाँ किलोमीटर है, सेंटीमीटर, सॉरी 14 किलोमीटर में वो चलता है आपके 25 मिनट। तो बताइए 300 मिनट में कितना चलेगा? तो 300 मिनट में कितना चलेगा? तो माना x, अब ये इसके बट्टे में, तो यहाँ कर दो ये पूरा अलग। अब आपको करना 14/25 इक्वल टू x बराबर 300। ठीक है, इसका ऐसे गुणा कर लो, इसका ऐसे गुणा कर लो। तो 25 को x से किया, 25 को x से गुणा किया 25x, और इसको इससे गुणा 300 × 14। ठीक है, 25 को ले जाओ इसके नीचे, तो 300 × 14/25। 25 का इसमें भाग कितने बगया? 1 बार, 2 बार, 12 बार। कितने बगया? 12 बार। तो 12 × 14 करो, x बराबर 8। तो 168 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर चलेगा? 168 किलोमीटर। तो अपने x बराबर कितना माना था? कितना, यानी 300 मिनट में कितना चलेगा, यानी कितना करना, 5 घंटे में वो कितना चलेगा? 100। समझ गए? तो इसी के साथ अपनी प्रश्न 11.1 समाप्त हो गई है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। उससे पहले अपनी क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताना, जिससे गणित विषय को मजबूत बना सके और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।